हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। क्या आप आज भी अपनी इंग्लिश सुधारने के लिए डिक्शनरी से भारी भरकम वर्ड यूज़ कर रहे हैं? तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जब आप नॉर्मल बातचीत पे बोल लेते हैं दैट आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग या फिर ही इज सरकमडुकेटिंग, ऐसे भारी किताबी शब्द उगलने के बाद आपकी इंग्लिश क्या आपको लगता है नॉर्मल दिख रही है? नहीं, बिल्कुल एकदम अजीब और बनावटी लगती है। जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो इतने भारी भरकम वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि वो उनकी जगह पे स्मार्ट इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी बात में वो नेचुरल फ्लो पैदा कर देता है। तो स्वागत है हमारी इडियम्स के आज डे 3 के क्लास में। और आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 ऐसे ज़बरदस्त इडियम्स जो आपकी बातचीत को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे और आप एकदम प्रो की तरह साउंड करेंगे। तो आज के हमारे 3 इडियम्स है बाइट द बुलेट, बर्न द मिडनाइट ऑयल और बीट अराउंड द कुश। तो हमारा पहला फ्रेज देखिए और आज के बाद फेस द प्रॉब्लम बोलना बंद कर दें। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड एक्सेस माय प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं प्लेलिस्ट से आप उनका एक्सेस ले सकें और आगे बनते रहने वाले नए वीडियोस की भी आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहे टाइम टू टाइम। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हमारा आज का पहला एरिया, बाय द बुलेट। अब इस इडियम से ये मतलब मत निकालेगा कि हम बुलेट खाने की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो जब कोई बहुत मुश्किल या आपकी मर्जी के बिना आपको कोई काम करना पड़ता है जो आप काफ़ी समय से टाल रहे थे, लेकिन फाइनली आपको हिम्मत जुटा के वो काम करना ही पड़ेगा, तब हम बोलते हैं दैट आई हैव टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर आई हैव टू फेस द प्रॉब्लम। तो फेस द प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए जो एडवांस स्पीकर है उसकी जगह पर बोलते हैं बाइट द बुलेट। अब बाइट द बुलेट के पीछे एक ओल्ड स्टोरी है। जब पुराने ज़माने में सर्जरी के दौरान डॉक्टर के पास पेन रिलीफ या फिर एनेस्थीसिया नहीं होता था, उस टाइम पे वो पेशेंट्स को अपना दर्द बर्दाश्त करने के लिए उनके मुंह में एक शीशे की गोली को दबा कर रखने के लिए कहते थे। और यहीं से निकला है हमारा बाइट द बुलेट। तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा हमारी ओल्ड स्टोरी के साथ। तो अब इसके एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करते हैं। मुझे डेंटिस्ट के पास जाने से बहुत डर लगता था, लेकिन आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर इलाज करवा ही लिया। अब इस सेंटेंस से बताना चाहती हूँ कि हिंदी का कौन सा वर्ड है जो टारगेट होता है, और वो है हिम्मत जुटाकर। तो जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में आप हिम्मत जुटाकर को टारगेट करना चाहते हैं, उसकी जगह पे आप बाइट द बुलेट का यूज़ कर सकते हो। और इंग्लिश का तो बता ही चुकी हूँ, कौन सा, फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर फेस द प्रॉब्लम। और इसको बाइट द बुलेट से ट्रांसफॉर्म कहते हैं। आई वॉज scared of going to the dentist, but finally bit the bullet। क्या यूज किया हमने? बाइट की सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पाक से कनेक्टेड था। तो बिट की जगह पे, बाइट की जगह पे मैं यूज किया बिट का, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ बाइट। तो मैं यूज किया यहाँ पे बेट द बुलेट, किसकी जगह पे? हिम्मत जुटाकर की जगह पे। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस इस इडियम के साथ फॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर। हमारा आज का जो सेकेंड इडियम है वो कनेक्टेड है आपके हार्ड वर्क से। जो कोई इंसान अपने एग्जाम्स या प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए देर रात तक, रात भर जाग कर उस पर मेहनत करता है, तब नॉर्मल सेंटेंसेस में लोग क्या फॉर्म करते हैं? दैट ही इज स्टडिंग लेट एट नाइट। अब ये बहुत बेसिक सेंटेंस है, लेकिन आपको एक एडवांस स्पीकर बनना है और उसके लिए जो यूज होगा वो होगा
burn the midnight oil। इस इडियम का यूज करके अपनी रात भर तक जो अपनी मेहनत की है उसको डिफाइन करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो पुराने जमाने में जब बिजली नहीं होती थी तो लोग देर रात पढ़ने के लिए लैंप या फिर कैंडल्स को जलाते थे। उसी से बना है ये इडियम, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात भर पढ़ाई करना है या बहुत मेहनत करना। अब इसके एग्जाम्पल को भी कंप्लीट करते हैं। अगले हफ्ते एग्जाम है, इसलिए मुझे देर रात तक जागकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब इस हिंदी के सेंटेंस में मैं आपको बर्न द मिडनाइट ऑयल का हिंदी वर्जन बनाने वाली हूँ, यानी कि देर रात तक जागना। तो जहां भी आप देर रात तक जागने को मेंशन कर रहे हैं, अपने हार्ड वर्क और अपने डेडिकेशन को शो करना चाहते हैं, तब उस जगह पे आप बर्न द मिडनाइट ऑयल का यूज करें। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दैट एग्जाम्स आर नेक्स्ट वीक, hence I have to burn the midnight oil। क्या यूज किया हमने देर रात तक जागने को? क्या किया हमने? बर्न द मिडनाइट ऑयल का यूज किया। तो इस तरीके से आप अपने हार्ड वर्क और अपने डेडिकेशन को इम्प्रेसिव तरीके से किसी के भी सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और कमेंट में सच बताना कि किसने अपने एग्जाम्स की तैयारी तो लेकर, यानी स्कूल के एग्जाम हो या फिर कॉलेज के एग्जाम्स हो, मिडनाइट ऑयल बर्न किया है एक्चुअली, यानी कि देर रात तक जाकर पढ़ाई की है। अब अपने नेक्स्ट और अपने आज के लास्ट इडियम्स पर आते हैं। तो जब कोई इंसान इधर उधर की फालतू बातें करता रहता है और जो पॉइंट की बात है वो डिस्कस नहीं करता, तब आप गुस्से में क्या कहते हैं? दैट स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड स्पीक डायरेक्टली। तो आपको अपनी बातों में एडवांस फ्लेवर लाने के लिए और वो पंच लाने के लिए इस इडियम का यूज करना पड़ता है, और वो है बीट अराउंड द बुश। बुश का मतलब क्या होता है? बुश का मतलब है झाड़ी। बीट अराउंड द बुश का कॉन्सेप्ट निकला है गार्डनर से। आपने कई बार गार्डनर को देखा होगा। वो गार्डन में क्या करता है, जब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसको शेप देने के लिए वो क्या करता है, उनके कॉर्नर्स को कट करता है, कभी राउंडेड कभी स्क्वायर में। तो बीट अराउंड द बुश यानी कि झाड़ी के आसपास की कटिंग करना। वो प्लांट को डायरेक्ट कट नहीं कर रहा बल्कि उसे शेप देने के लिए उसके अराउंड कट कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है बीट अराउंड द बुश का, यानी कि डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना बल्कि आसपास की फालतू बातें डिस्कस करना। तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल को भी कवर करते हैं। बातें घुमाना बंद करो और बताओ सच में क्या हुआ। आप हिंदी के वर्ड को भी देख लेते हैं। तो बातें घुमाना, जलेबी की तरह बातें घुमाना, ठीक है। इन दोनों ही सेंस में आप बीट अराउंड बुश का यूज कर सकते हैं। अब इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्विट बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो बातें घुमाने को क्या कहा हमने? बीट अराउंड द बुश या फिर बीटिंग अराउंड द बुश। इस तरीके से इन इडियम्स का यूज करके आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रेसिव बना सकते हैं और एडवांस बना सकते हैं। तो आज हमने किए 3 इम्प्रेसिव इडियम्स, तो 10 सेकंड में उसको जल्दी से अपने दिमाग में रिवाइज कर लेते हैं। पहला, डिफिकल्ट टास्क इंड्योर करना यानी कि बाइट द बुलेट। देर रात तक जागकर काम करना यानी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, और बातें घुमाना और टॉपिक से भटकना, बीट अराउंड द बुश। अब आपकी बारी। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में आज का कौन सा इडियम फिक्स होगा? जलेबी की तरह बातें घुमाना बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। हिंट तो आपको पता चल गया होगा किसने कौन सा इडियम यूज होने वाला है। तो कमेंट में आंसर मेंशन करना मत भूलिएगा। इसी नोट पर आज की क्लास को रैप अप करते हैं। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।